वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं शुक सागर का 10वां अध्याय द्वितीय स्कंद, जिसमें कि हम आपको भगवान ब्रह्मदेव कृत वैदिक मानसिक प्रजा सृष्टि आदि का 10विध प्रजा सृष्टि का वर्णन सुनाएंगे। और पिछली कथा में ब्रह्मदेव संवाद नारायण के साथ सुनाया और उसके पहले आपको विदुर नीति सुनाई। जिन्होंने नहीं सुनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर सुन सकते हैं। और जरा देरी ना करते हुए चलते हैं 10वें अध्याय की ओर। प्रश्न 10वें अध्याय में कीने विदुर नेक प्रगट किए 10 सर्ग अज सोवर नोइक एक विधि स्तुति सुने विदुर तब अति आनंद उरयान पुनि बोले मैत्रेय सो जोर सरोरुहु पान। सुखदेव जी महाराज की जय। विदुर जी बोले, मैत्रेय, जब भगवान वासुदेव अंतर ध्यान हो गए तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने देह की और मानसी कितनी प्रजा की रची। हे बहुवित भगवान, जो बातें मैंने आपसे पूछी उनको प्रथम से लेकर अब तक वर्णन करें, जिससे हमारे सब संशय मिट जाए। सूत जी बोले, शौनक, विदुर ने मैत्रेय से यह प्रश्न किए तब अति प्रसन्न हो जो हृदय में स्थित प्रश्न थे उनका प्रकाश करने की इच्छा की। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी ने परमेश्वर में मन लगाकर दिव्य 100 वर्ष तक पहले तप किया, जैसे कि उनको आज्ञा दी गई थी। प्रलय काल के प्रकर्म पवन से जल कमल को कांपता हुआ ब्रह्मा ने कमल पर बैठे देखा। उस समय बड़े हुए तप आत्म विद्या से जल से अत्यंत जिनका विज्ञान बल था, पवन के संग सबको पी गए। जब आकाश तक कमल को स्थित देखा तब विचार किया कि इस कमल से पहले मैं 3 लोक रचूंगा। भगवत की इच्छा से अपने कर्म से प्रेरित उस कमल बैठकर एक विश्व को त्रिलोक की रूप का 14 भुवन रूप बहुत प्रकार से भावना के योग विभाग किए। जीव लोक की रचना इतना विशेष निष्काम धर्म का फल ब्रह्मा जी का अवतार है। विदुर जी बोले, ब्राह्मण, अनेक रूपधारी परमात्मा को जैसे तुम कहते हो ऋण का लक्षण जैसा है वैसा हमसे कहो। मैत्रेय जी बोले, सामान्य से काल का स्वरूप पहले कहते हैं, अगले अध्याय में विशेष करके कहेंगे। गुणों का और आकार करना जिसका कोई विश्लेषण नहीं, एक स्थान पर रहे नहीं, सबका उपादान कारण अब ईश्वर आत्मा है, ऐसे काल को नारायण अपनी लीला से रचा। निश्चय है कि विश्व ब्रह्म रूप ही विष्णु की माया से स्थित और गुप्त मूर्ति काल रूप परमात्मा से अलग प्रकाशित है। जैसा यह विश्व अब है ऐसा ही आगे था और ऐसा ही पीछे रहेगा। परंतु संसार के रचने की विधि 9 प्रकार की है। वह एक प्रकृति से होती है और एक विकार से होती है। 10वां सर्ग है, केवल काल से सदा प्रलय होता है और संकर्षण की अग्नि रूप द्रव्य से निमित्त प्रलय होता है। अपने अपने कार्य को ग्रसने वाले गुणों से प्राकृतिक प्रलय होती है। यह 3 प्रकार का प्रलय होता है। प्रथम प्रलय यह है कि महत्व का सर्ग गुणों की विषमता से सर्वव्यापक ईश्वर से होता है। द्रव्य ज्ञान क्रिया का उदय दूसरा अहंकार है और द्रव्य शक्तिमान तीसरा भूसर्ग है। ज्ञान और क्रिया की आत्मा चौथा इंद्रियों का सर्ग है। विकारी देवताओं का 5वां सर्ग मन है। हे प्रभु, हे छठा ज्ञानियों का किया हुआ तामस सर्ग है। ये 6 प्रकृतियों के सर्ग हैं। अब जो विकारों का सर्ग है उसे सुनो। राजस से भगवान हरि पूजनीय की यह लीला है। मुख्य सर्ग 7 है और 6 प्रकार के स्थावरों की रचना है। 6 प्रकार के सर्ग हैं, इनका वर्णन करते हैं। जो बिना फूल के फलते हैं वह वनस्पति है, जिनका फल अंत में पकता है वह औषधि है। सहारे से बड़े वह वेल है, आश्रय से बड़े वह पहले फूल आकर पीछे फल लगे वह द्रुम है, जिनका आहार संचार ऊपर से हो। वे तामसी चैतन्य गुप्त है, भीतर से घटने बढ़ने को जानते हैं, उनको घटने बढ़ने का प्रमाण नहीं। अनेक भेद होते हैं। पशुओं का 8वां सर्ग 28 प्रकार का है। कल को क्या होगा यह ज्ञान रहित है। आहार आदि का ज्ञान मात्र जानते हैं केवल। नासिका के स्वर से जो कुछ अपना इष्ट अर्थ है वह जान लेते हैं। दीर्घ ज्ञान शून्य है। उनके 28 भेद कहते हैं। गो आदि से लेकर ऊंट तक 2 खुर वालों के 9 हैं। गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण, सार मृग, लीला गाय, शुक्र, रूरू मृग, भेड़ और ऊंट,
है सप्तम। इन पशुओं के खुर नीचे से 2 चिरे हुए होते हैं। हे विदुर, खर, शव, खच्चर, गौर, मृग और चमर गाय, इनके खुर चीरे हुए नहीं होते। अब 5 नख के पशु सुनो, जिनके 5 नख होते हैं। कुत्ता, श्रृगाल, भेड़िया, भगेरा, बिलाव, ससा, सेही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगर आदि, इन 13 के 5 नख होते हैं। अब पक्षियों के नाम कहता हूँ। कौआ, गिद्ध, बक, शिकरा, अरुण, शिखा, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, श्वेत काक, उल्क, यह विहंग जाति के हैं। विदुर, नीचे से खाएं, यह नवम सर्ग मनुष्य का है। राजस अधिक है, कर्म परायण है, दुख में सुख मानते हैं। हे सप्तम, देवताओं के सर्ग 3 प्रकार का है। विकार जो कहा है वह कुमार सर्ग 2 भांति का है। देव सर्ग 8 प्रकार के हैं। ये विविध, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, जारण, भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर आदि हैं। हे विदुर, इस विश्व की रचयिता ब्रह्मा ने 10 सर्ग भेद किए हैं। इसके पीछे अब वंश वनवत्तर कहते हैं। अमोघ संकल्प रजोगुण वाले ब्रह्मा ने अपनी आत्मा की रचना की। पूर्ण संकल्प आप ही को आप रचते हैं। सदा शुद्ध चित्त स्वरूप नारायण ही आप हो जाते हैं। गुणों के उल्टे होने से सर्ग में माया ईश्वर की परवाह जानी नहीं जाती। जिस प्रकार नदी में घूमती हुई नाव में घुमेर आती है, इसी भांति जान लेना। हे विदुर, इस कल्प में देव, असुर आदि जो हमने कही हैं, वे मनवंतर में नाम रूप में प्रकट हुए। श्री भाषा भागवत महापुराण उपसागरे शालग्राम वैश्यकृत तृतीय स्कंदे दशविध सर्ग वर्णन 10म अध्याय। तो आज 10म अध्याय में हमने सुना कि उन्होंने किस तरह से सृष्टि की रचना शुरू करी। तो आज ही के अध्याय में हम आपको 10वां और 11वां दोनों अध्याय इकट्ठा सुनाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए भी चलते हैं एकादश अध्याय की ओर। कहो काल परमान के चिन्ह एकादशी माही, युग मनवंतर कल्प सब गुप्त रहे कछु नाही। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, काल के विशेष लक्षण कहते हैं, सुनो। सच्चे विशेषणों का जो अंत जिसका विभाग ना हो, किसी में मिले नहीं, सदा रहे, जिसमें कोई वस्तु सूक्ष्म ना हो, उसे परमाणु जानो। जिन परमाणुओं से मनुष्य कैसा भ्रम होता है, एक है। जो पदार्थ अपने स्वरूप सिद्ध है, वह केवल अत्यंत महाबड़ा है, जिसका कोई विशेषण नहीं, अंतर नहीं है। सत्तम सूक्ष्म स्थूल रूप ऐसे काल का अनुपम किया है। सुंदर स्थिति की व्याप्ति विभु भगवान व्यक्त है, या माया से भोगते हैं। सो काल परमाणु है, परमाणु को भोगता है, उसको भी अधिक भोगे। यह काल अत्यंत बड़ा है। इनका यह अर्थ है ग्रह, नक्षत्र, तारा चक्र इत्यादि से सूर्य का पर्यटन कहते हैं। यहाँ सूर्य जितने काल में परमाणु देश को उल्लंघन करते हैं, उस काल के नाम का परमाणु है। जितने काल में 12 राशियों पर विचरते हैं, वे परम महान संवत्सर कहलाता है। इस क्रम में युग, मनवंतर आदि के क्रम से काल होता है। सब काल का विभाग हम 5वें स्कंध में कहेंगे। जो अति सूक्ष्म पृथ्वी पर नहीं आता है, आकाश को उड़ता दिखता है। 3 त्रिश्रेणु का एक त्रुटि है। त्रुटि उसे कहते जितने काल में चुटकी बजावे। 100 बेर चुटकी बजाने से एक काल व्यतीत हो, उसे वेद कहते हैं। 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव एक निमेष होता है, और 3 निमेष का एक श्रण कहलाता है। 5 श्रण की एक काष्ठा बनती है, और 15 काष्ठा से एक लघु होता है। 15 लघु की एक नाड़ी होती है, इसे दंड भी कहते हैं। 2 नाड़ियों का नाम मुहूर्त है। 6 दंड अथवा 7 दंड का एक पहर याम होता है। वह याम जिनका चौथा भाग है, और रात्रि भी चौथा भाग होती है। दिन रात के घटने बढ़ने का यह नियम है। घटने में 6 घड़ी का और बढ़ने में 5 घड़ी का अंतर समझना चाहिए, क्योंकि नित्य नित्य दिन और रात्रि घटने बढ़ने गिनने में बहुत परिश्रम है। इसीलिए 6 और 7 घड़ी का मोटा प्रमाण समझ लिया जाए। तो यहाँ पर हमें घड़ी पल के बारे में बताया जा रहा है। एक घड़ी का अनुमान कहते हैं 6 पल भर तांबे का पात्र हो। सो इस प्रकार पल का प्रमाण भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि दशार्ध कुंज प्रबंधन माशम माशाए षोडशभिम कृशम कृष्ण पलम तुलाज्ञाते। 5 कंचुआ एक मास होता है, और गुंजा नाम चिरमिटी का है। भास्कराचार्य ने जो जब भर एक गुंजा लिखा है, तुल्य भाव याव्यम कथिता गुंजम। और 16 मासे का एक कृश होता है, और 4 कृश का एक फल होता है। इस रीति से
गुंजा एक फल हुआ। 6 पल भर तांबे का पात्र बनाना और उस पात्र में 4 मास से सोने का शलाका बनाकर उस शलाका से पात्र में छिद्र करना। उस छिद्र से जितने समय में परस्पर जल के प्रवेश होने से यह पात्र जल में डूब जाए उतने समय को घड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर घड़ियों का नक्षत्रों का ब्यौरा दिया गया है। प्रस्थ जल उसको जानना चाहिए। खारी भर जल के 16वें भाग के चौथे भाग को चौथा भाग। 4-4 पहर के मनुष्यों के दिन रात होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। दोनों इकट्ठे होने से एक मास बनता है। वह पितरों को एक हरोत्र होता है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास एक अयन अर्थात दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। यही दोनों अपने कर्म से देवताओं को दिन और रात्रि होते हैं। और 12 मास का संवत्सर होता है जिसको कि वर्ष बोलते हैं। मनुष्य की परमायु 100 वर्ष की होती है। इस समय यह सूर्य उदय अस्त होकर जगत की आयु क्षीण करता है। और यह कहते हैं कि ग्रह जो चंद्र आदि नक्षत्र अश्विनी आदि जो नक्षत्र उनसे उपलक्षित अर्थात जिसने जो काल चक्कर जाना उसमें स्थित काल आत्मा नारायण है। संसार जो 12 राशि प्रमाण भुवन कोश है उसको पर्यटन कहते हैं। विदुर जी संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर अणुवत्सर यह वर्षों की संख्या का वर्णन किया गया है। भेद सौर भ्रंश पत्ते सावन चंद्र नक्षत्र मास के भेद से जान लेना। जब शुक्ल पक्ष की संक्रांति पड़वा को होती है तब सौर चांद्रमा से एक संघ वर्ष हो जाता है। और सौर नक्षत्र में वर्ष में 6 दिन बढ़ते हैं और चंद्रमा से वर्ष में 6 दिन घटते हैं। इस प्रकार 12 दिन के घटने बढ़ने से दोनों का आगा पीछा हो जाता है। ऐसे विचार से 5 वर्ष होते हैं। अनेक मध्य 2 मलमास होते हैं। फिर छठा संवत्सर होता है। ऐसे कलात्मा सूर्य नारायण नित्य पूजन करें। इस बात को कहते हैं यश जय इत्यादि श्लोक अंकुरादि कार्य जिसका विषय है। यही बीज आदि को शक्ति को काल स्वरूप अपनी शक्ति से बहुत प्रकार कार्य स्मुख करता हुआ अंतरिक्ष में धाता है। वह कौन है जो महाभूत विशेष तजो मंडल रूपी सूर्य है। वह किस प्रयोजन से दौड़ता है कि पुरुष के मोह को दूर करने का अर्थ अर्थात दिन रात के प्रमाण से आयु आदि के क्षीण होने से विश्व में लगी हुई प्रीति को छुड़वाता है। और सकाम पुरुष को तो गुणमय स्वर्ग आदि का फल का यज्ञों से विस्तार करवाता है। उस संवत्सर पूजा करो। विदुर जी बोले पितृदेव मनुष्य की आयु अपने कही अब जो कल्प से बाहर ज्ञानी पुरुष है उनकी गति कहो। निश्चय है कि काल रूप ईश्वर की गति आप जानते हो। जो धीर पुरुष हैं वे अपने योग्य अभ्यास की सिद्धि से नेत्रों से विश्व सब गति जानते हैं। मैत्रेय जी बोले विदुर जी सतयुग त्रेता द्वापर कल युग यह 4 युग संध्या और संध्यांश के समेत 12 वर्षों का निरूपण किया गया है। फिर 12 सहस्त्र दिव्य वर्षों का ये अवस्था है। सतयुग प्रमाण 4 सहस्त्र दिव्य वर्ष इनकी संध्या संध्याश प्रमाण 800 दिव्य वर्ष त्रेता का समान 3 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इनकी संध्यास प्रमाण 600 दिव्य वर्ष। द्वापर युग प्रमाण 2 सहस्त्र दिव्य जिनकी संख्या प्रमाण 84 और कलयुग प्रमाण 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष और इसकी संध्या संध्याश प्रमाण 200 दिव्य वर्ष होते हैं। सबका जोड़ लगाने से संध्या और अंश समेत 4 युगों का प्रमाण 12 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्य को 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन रात्रि होता है। दक्षिणायन दिन उत्तरायण रात इस प्रकार मनुष्य के 360 वस्त्र देवताओं का 1 वर्ष होता है। इस स्थूल गति के मान से 14,40,000 मनुष्य के वर्षों से सतयुग द्वापर का प्रमाण होता है। इसके संध्या काल प्रमाण 2,28,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं। त्रेता युग प्रमाण 10,50,000 मनुष्य वर्ष होते हैं और त्रेता युग के साध्यांश का प्रमाण 2,16,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं। द्वापर युग प्रमाण 7,20,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं और द्वापर युग के साध्यांश प्रमाण 1,40,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं और कलयुग प्रमाण 3,60,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं और कलयुग के साध्यांश प्रमाण 72,000 मनुष्य के वर्ष होते हैं। इस प्रकार संध्या और अंशों समेत 4 युग का प्रमाण 43,20,000 वर्ष मनुष्य के वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के सैकड़ों से जिनका प्रमाण कहा है वे संध्या और अंश हैं। उनके बीच में जो काल है उसकी युग संज्ञा है जिसमें गवालंभ यज्ञ आदि का विशेष धर्म का विधान है और साधारण धर्म तो संध्या और अंश में भी होता है। युग के आदि में संध्या और अंत में अंश होते हैं। धर्म 4 पद सतयुगे त्रेता पद 3
द्वापर दैपद रहे कली में एक प्रवीण। सतयुग में 4 पद स्मित धर्म मनुष्य सेवन करता है, वही धर्म त्रेता युगों में एक एक चरण से रहित होता है। जिस जिस प्रकार से एक एक पांव से धर्म बढ़ता है, उसी भांति कलिकाल में 3 चरणों से धर्म रहित हो जाता है। यह कथन केवल वैराग्य के लिए है, कुछ धर्म का त्यागने को नहीं। त्रिलोकी से बाहर जो महा लेकर ब्रह्मलोक तक है, उसमें शस्त्र चतुर्युगी एक दिन होता है तात। उन लोकों में भी रात होती है, जिस रात्रि में जगत का रचने वाले ब्रह्मा शयन करता है। रात्रि के अंत में लोकों की रचना आरंभ होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 71 चौकड़ी तक एक एक मनु अपना अपना समय भोगता है। उन मनुओं के वंश में देवता ऋषि होते हैं, सप्त ऋषि गंधर्व, ये सब क्रम से होते हैं और इंद्र आदि जो इनके पीछे हैं वे एक संग होते हैं। त्रिलोकी के प्रवर्तक चतुरानन के दिन की यह रचना पशु मनुष्य पितृ देवता जन्म कर्म से पुरुष नारायण अपनी मूर्तियों से सत्य को धारण करते हैं, अपने पुरुषों को उदेक मनवंतर सृष्टि रचना करते हैं, तामस अंश का ग्रहण कर अपने विक्रम से रोकते हैं। समय पाकर सब अपने लीन देख साय काल के समय मौन साध लेते हैं। भूवादी लोग उसमें लीन हो जाते हैं। जैसे जब निशान्वित पर्वत होती है तब इंद्रियां सूर्य शुद्ध होती हैं। शेष जी के मुख से जब अग्नि की लपटें निकलती हैं, सब त्रिलोकी भस्म होने लगती है। तब अगर अग्नि की धार से पीड़ित हो भृगुवादी ऋषिवर महलों से जलने को चले जाते हैं। कल्पांत में समुद्र के जल बढ़कर शीघ्र त्रिलोकी को उत्कट शोभित प्रचंड लहरों से सबको डुबा देते हैं। उस जल ही जल दृष्टि आता है। शेष जी शैया पर श्रीपति नारायण जल में योग निद्रा से नेत्र मूद स्थित होते हैं। जल लोक निवासी बारंबार स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल गति से दिन रात इस प्राणी की आयु क्षीण होती है। परमाणु 100 वर्ष की आधी आयु के प्रवृत्त कहते हैं। प्रवृत्त होने दोनों हो चुके, अब प्रांत प्रवृत्त हुआ। ब्रह्म नामक कल्प हुआ, उसके नाम जहाँ ब्रह्मा जी नाम शब्द ब्रह्म हुआ, उसके अंत में जो कल्प हुआ उसका नाम पद्म है, जो श्री नारायण की नाभि सरोवर में सर्वलोक उत्पन्न करता हुआ कमल हुआ। हे भारत, यह कल्प तो हुआ, अब दूसरा 12 कल्प हुआ, जहाँ आदि पुरुष अविनाशी भगवान ने 12 अवतार धारण किया। अचिंत शक्ति कार्य में उपाधि रहित ईश्वर निमेश काल कहा जाता है। इस काल में आयु की गणना गिननी नहीं चाहिए। परमाणु आदि पर्यंत यह काल रूप ईश्वर जो अभिमानी तेजस्वियों को वश करने के समर्थ नहीं। जो मैंने इस ब्रह्मांड को वर्णन किया वह सब विकारों से भरा हुआ, विशेष आदि से वेष्टित, बाहर से यह अंडकोश 50 कोटि योजना का विस्तार, उस ब्रह्मांड में परमाणु की नाई 10 गुण अधिक कोटानुकोट ब्रह्मांडों के समूह इसमें औरों से लक्षित होते हैं। छुपाई सो सब कारण को कारण, अक्षर ब्रह्म सकल जगतारण। वह सर्वव्यापक महात्मा पुरुष विष्णु का परम धाम वैकुंठ है, जहाँ श्रीनिवास सदा वास करते हैं। एक पाद में सकल जग जानो विद्र सृजान, 3 पाद वैकुंठ हैं जहाँ वसत भगवान। अक्षरी भाषा भागवत महापुराण उपनाम शुक सागर शालिग्राम वैष्कृते तृतीय स्कंदे प्रमाण दिव्य प्रंत काल स्वरूप शर्मन वर्णन नाम है एकादश अध्याय। तो यहाँ हमने आज 10वां और 11वां अध्याय जिसमें कि कालों के बारे में सुना, युगों के बारे में सुना और काल चक्रों और घड़ी मुहूर्त के बारे में सुना। तो आगे की कथा सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रह्मा जी कर रहे हैं सृष्टि की रचना, तो हम भी देखेंगे कि आगे और क्या क्या होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।